तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में। साबरमती के तट पर स्थित इस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। ये आश्रम महात्मा गांधी जी के आदर्श और विचारों का प्रतीक रहा है। गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी यादों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ एक राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की गई। ये स्थान 1915 से 1933 तक महात्मा जी का निवास स्थान था। और ये है साबरमती आश्रम का मैप। ये इस पूरे एरिया का मैप है। इसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ क्या स्थित है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आश्रम में चारों तरफ हरियाली है, तो यहाँ आके आपको काफी शांति और सुकून महसूस होगा। सबसे पहले इधर संग्रहालय पड़ेगा, तो हम संग्रहालय जा रहे हैं। ये आश्रम वही स्थान है जहाँ से गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। तो आइए आगे चलते हैं और भारत के इतिहास के उस पन्ने से रूबरू होते हैं जिसमें हमारे देश की आजादी के कुछ पन्ने जुड़े हुए हैं। आपको यहाँ हर तरफ गांधी जी के विचार और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनके किए गए प्रयासों की झलकियां देखने को मिलती है। तो आप भी अगर गांधी जी के विचारों और उनकी आजादी में किए गए प्रयासों से रूबरू होना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। यहाँ पे दीवारों पर महात्मा गांधी से संबंधित बहुत सारे लेख हैं जो उस समय के अखबारों पत्रिकाओं में निकले थे। इन सभी लेख को देखकर आप समझ सकते हैं कि उस समय भारत की क्या स्थिति रही होगी। कैसे कैसे आंदोलन और प्रयासों के बाद आज हम इस स्थिति में हैं और स्वतंत्र राष्ट्र में स्वतंत्रता का जीवन जी पा रहे हैं। ये यहाँ पे बहुत बड़ा सा चरखा रखा हुआ है और उसी के पास गांधी जी की बहुत सारी तस्वीरें हैं और यहाँ कुछ पत्र भी रखे हैं। ये स्थान उस समय के भारत की स्थिति को दर्शा रहा है। उस काल में महात्मा गांधी सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, एक विचार बन गए थे। ये विचार अहिंसा, सादगी, आत्मनिर्भरता पर आधारित था, जो सभी के जीवन और कार्यों पर प्रभाव डाल रहा था। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन काल में सादे जीवन और उच्च विचार को सर्वोपरि माना। अपने जीवन पर्यंत उन्होंने इन्हीं आदर्शों का पालन करते हुए ही अंतिम सांसें ली। आप यहाँ गांधी जी के कई व्यक्तिगत पत्रों और चित्रों को देख सकते हैं। इस संग्रहालय में आप यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन के प्रकाशित गांधी जी के 400 से अधिक लेखों की मूल प्रतियां और महात्मा गांधी जी के बचपन से लेकर मृत्यु तक की कई फोटोज को देख सकते हैं। यहाँ फोटोज का बहुत बड़ा संग्रहालय है जिसमें महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया गया है, चाहे वो देश से जुड़ी हो या विदेश में उनके भ्रमण से संबंधित घटनाएं हों या फिर दिए गए किसी भाषण या अनशन से संबंधित घटनाएं हों। आपको उन सभी घटनाओं से संबंधित यहाँ चित्र मिल जाएंगे। और इस दीवार पे महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया संदेश, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और इसके नीचे आप महात्मा गांधी जी के सिग्नेचर भी देख सकते हैं। अभी संग्रहालय में हम आगे की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे गांधी जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी तस्वीरें आपको दिख जाएंगी।
तो यहाँ पे भी आप गांधी जी की पूरी जर्नी देख सकते हैं, उनकी बचपन की तस्वीरें, उनकी विदेश यात्रा से संबंधित सभी तस्वीरें। यहाँ पर भी आप गांधी जी के जीवन से जुड़ी समस्त घटनाओं की तस्वीरों को देख सकते हैं। अब हम फोटो गैलरी से निकल के आगे की तरफ जा रहे हैं। साबरमती आश्रम में आने के बाद आपको गांधी जी के जीवन के कई पहलुओं को जानने का अवसर तो मिलता है ही, साथ ही आपको यहाँ आके यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति को भी अनुभव करने का अवसर मिलता है। अगर आप अहमदाबाद घूमने आ रहे हैं या आप अहमदाबाद के आसपास रहते हैं तो आप साबरमती आश्रम आकर इतिहास के इन पन्नों को पढ़ना मत भूलिएगा। ये रास्ता उपासना मंदिर की तरफ जाने का है, तो आइए देखते हैं आगे। और यहाँ से आप साबरमती नदी के खूबसूरत नज़ारे का आनंद भी लें। साबरमती नदी के किनारे बने होने के कारण इस आश्रम की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है और यहाँ आपको काफी सुकून और शांति महसूस होती है। शायद यही कारण होगा कि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन के कई वर्ष यहीं बिताए थे। अभी हम जहाँ हैं, साबरमती के इस हिस्से को प्रार्थना भूमि के नाम से जाना जाता है। साबरमती आश्रम का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ महात्मा गांधी जी और उनके आश्रम के साथी प्रतिदिन प्रार्थना करते थे। और ये है महात्मा गांधी जी का कमरा। आप देख सकते हैं कि इस स्थान पर अभी भी वो आसन विराजमान है जहां महात्मा गांधी जी बैठा करते थे। ये महात्मा गांधी के बैठने का स्थान है। इस स्थान पे वे बैठ के चरखा भी चलाया करते थे। गांधी जी से जुड़ी सभी चीजों को यहाँ पे बेहद सावधानी से सुरक्षित रखा गया है। और अब हम चलते हैं गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी के कमरे की तरफ। फिलहाल तो इस कक्ष में कोई सामान नहीं नजर आ रहा। इस कमरे में कस्तूरबा गांधी जी की फोटो है और ज्यादा कुछ इस कमरे में है नहीं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई और कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पर। इस रसोई घर का इस्तेमाल कस्तूरबा गांधी जी महात्मा गांधी जी के लिए भोजन बनाने के लिए किया करती थी। ये बहुत ही खुली हवादार रसोई है। यहाँ पर कुछ पुराने बर्तन भी रखे हुए हैं। ये सभी बर्तन महात्मा गांधी जी से सीधे संबंधित हैं, क्योंकि इन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल प्रायः भोजन बनने और भोजन परोसने में किया जाता था। यहाँ महात्मा गांधी जी का चश्मा और खड़ाऊ भी रखी है। इन सभी वस्तुओं को बहुत सुरक्षित फ्रेम के अंदर रखा गया है। और अब हम बाहर आ गए हैं। ये देखिए बाहर का दृश्य। बाहर का नजारा बेहद शानदार है, बेहद शांति है आसपास। साबरमती के इस स्थान पे विनोबा भावे और मीराबेन रहा करती थी। मीराबेन गांधी जी की शिष्या थी, जो एक ब्रिटिश रियर एडमिरल की बेटी हुआ करती थी। उनका असली नाम मैडलिन स्लेट था। मीराबेन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गईं और 1925 से 35 तक यहीं रहीं। आचार्य विनोबा भावे भी इसी स्थान पे 1918 से 1921 के बीच रहे। ये नंदिनी गेस्ट हाउस है। साबरमती के इस नंदिनी गेस्ट हाउस में कई बड़ी हस्तियां आती हैं, जिनमें रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बापू राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि शामिल थे। साबरमती आश्रम सुबह 8:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक खुला रहता है और यहाँ आने के लिए आपको कोई एंट्री टिकट नहीं लेना पड़ता है। यहाँ आना बिल्कुल मुफ्त है। आइए चलते हैं यहाँ के पुस्तकालय को देखने। यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकों का संग्रह है, आप जिन्हें खरीद सकते हैं। अगर आप किताबों को पढ़ने के शौकीन हैं
तो समझ लीजिए ये जगह आपको खुश कर देगी। यहाँ पे किताबों का बहुत अच्छा कलेक्शन है। बुक्स खरीदने के बाद थोड़ा सा आगे और बढ़िए। यहाँ खादी के बने बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। खादी एक ऐसा कपड़ा होता है जो आपको गर्मी में ठंडक पहुंचाता है और सर्दियों में आपको गर्म रखता है। ये सभी कपड़े खादी के हैं जो हैंडमेड खादी है। अगर आप लेनिन के कपड़ों को पहनने के शौकीन हैं तो यहाँ से कपड़े जरूर लेकर जाइएगा। और अब हम बाहर निकलकर आ गए हैं शौचालय की तरफ। यहाँ इस आश्रम में आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। वॉशरूम है, यहाँ पे पीने का पानी है। अब हम आ गए हैं एंजॉय करने साबरमती रिवर व्यू को। बहुत ही शानदार नजारा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर इन्हीं सीढ़ियों पर बैठ के यहाँ से साबरमती के रिवर व्यू को एंजॉय करते हैं। यहाँ से साबरमती नदी को देखना बहुत ही अनोखा और मन भावन लगता है। यहाँ से साबरमती पे बना एक ब्रिज दिख रहा है जिसपे गाड़ियां चल रही हैं। आप भी देख पा रहे होंगे। साबरमती के व्यू को एंजॉय करने के बाद अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ और ये रास्ता हमें मगन निवास की तरफ लेकर जा रहा है। मगन लाल गांधी जी के भतीजे थे, ये उन्हीं का निवास है। मगन लाल को गांधी जी आश्रम की आत्मा कहते थे। ये एक बड़ा सा कमरा है जिसमें बहुत सारे चरखे रखे हैं। यहाँ इस चरखे के बारे में संक्षिप्त जानकारी भी दी रखी है। इस कमरे में चरखों द्वारा सूत कैसे बनाया जाता है उस क्रम को समझाया गया है और कैसे उस सूत से कपड़ों का आविष्कार हुआ, वो सभी बातों को क्रमबद्ध तरीके से दिखाया गया है। यहाँ खादी के कुछ कपड़ों को टांगा गया है ताकि ये समझ में आ सके कि इन सूतों द्वारा इस कपड़े को निर्मित किया गया है। आजादी की लड़ाई में जब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था, उसी समय गांधी जी ने स्वनिर्मित स्वदेशी खादी के वस्त्रों का प्रचार किया था, जिसके माध्यम से देश में क्रांति का माहौल बन गया था। उस वक्त का माहौल ऐसा था कि भारत के घर घर में लोग चरखों से सूत बनाकर उनका वस्त्र बनाकर पहनने लगे थे। उसको दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ फोटोज भी लगी हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सिनेमा हॉल भी है जिसमें गांधी जी के भाषण और उनके वीडियो को दिखाया जा रहा है। ये था वीडियो हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का और उनके साबरमती आश्रम का। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।